हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज के वीडियो में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्लास 11th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नाम से पता चलता है यानी कि एरर्स को रेक्टिफाई करना। एरर्स हो जाती हैं अकाउंट्स मेंटेन करते टाइम, जर्नल एंट्रीज़ यानी कि ओरिजिनल एंट्रीज़ करते टाइम भी हो सकती हैं, या ट्रायल बैलेंस में भी हो सकती हैं, गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद उनको रेक्टिफाई किया जाता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि जो रेक्टिफाई किया जा रहा है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एरर कब डिटेक्ट किया गया है, कब पकड़ा गया है, कब पता लगा कि हाँ एरर हुआ है। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डिपेंड अपॉन द टाइम ऑफ देयर डिटेक्शन एंड टाइप ऑफ द एरर, और एरर जो है वो किस टाइप की है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले ही अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, लेकिन अभी फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाए हैं। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, और कई बार ऐसा होता है कि फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में पता चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही जो एरर्स हैं उनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हमने डिटेक्ट कर लिया और अब हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस से पहले ही पता चल गया है। तो जब एरर्स होती हैं, अगर ट्रायल बैलेंस से पहले ही पता चल जाती हैं, तो ये 2 साइडेड भी हो सकती हैं, 1 साइड भी हो सकती हैं। ठीक है, अब ये जो कुछ एरर्स ऐसी भी होती हैं, मतलब हम एरर्स को 2 कैटेगरीज में करेंगे। एक तो जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं करती, जिनको हम 2 साइडेड बोलते हैं। ठीक है, और एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, जो 1 साइडेड होती हैं। ठीक है, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेंगी वो दोनों साइड के, क्योंकि क्या होता है कि दोनों साइड से ही गलती हो गई है तो वो पता ही नहीं चलती हैं, है ना। वो दोनों साइड की ही होती हैं, वो मतलब वो अफेक्ट ही नहीं करती हैं ट्रायल बैलेंस को। तो वो क्या गलतियाँ हो सकती हैं? ओमिशन टू पास एन एंट्री को मतलब पास ही नहीं किया, एंट्री की ही नहीं है, रॉन्ग रिकॉर्डिंग, या फिर हमने ओरिजिनल रिकॉर्ड्स में ही मतलब गलती कर दी है, या रॉन्ग अकाउंट में कर दिया है, या फिर प्रिंसिपल गलत ले लिया। ठीक है, तो ऑल दीज एरर्स आर रेक्टिफाइंग बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं, ये सारी एरर्स को हम जो रेक्टिफाई करेंगे वो हम जर्नल एंट्री के थ्रू करेंगे। ठीक है, द अकाउंट शोइंग एन एक्सेस, अब 2 साइड में है, या तो होगा वो एक्सेस में जा रहा होगा डेबिट बैलेंस, या फिर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा, या फिर डेबिट बैलेंस शॉर्ट हो जाएगा, या डेबिट क्रेडिट बैलेंस शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे हम इनको रेक्टिफाई? जैसे अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा दिखा रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा दिखा रहा है किसी अकाउंट का तो उसको हम डेबिट कर देंगे। मतलब माइनस करने के लिए उसको उस अमाउंट को कैंसिल करने के लिए हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल बोले तो जैसे डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। और ऐसे ही अगर डेबिट में ऑलरेडी कम है तो इसका मतलब हमें उसमें और अमाउंट को डालना है, वो अमाउंट कम दिखा रहा है तो डेबिट की एंट्री की जाएगी, डेबिट कम दिखा रहा है तो डेबिट में और अमाउंट ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर क्रेडिट कम दिखा रहा है तो क्रेडिट में और अमाउंट ऐड कर दिया जाएगा। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह के एरर्स होते हैं, और उनको हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, इन फॉलोइंग एरर्स को हमने करेक्ट करना है। जैसे क्रेडिट सेल्स टू मृदुला को क्रेडिट सेल्स किया है बट रिकॉर्ड ही नहीं किया। सेकंड है क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम नैना से क्रेडिट परचेज तो किया है, रिकॉर्डिंग नहीं। मतलब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो 2 साइडेड एरर है जिसमें दोनों साइड पर रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ है। गुड्स प्रिया को रिटर्न की हैं, रिकॉर्ड नहीं हुआ। गुड्स राशि को रिटर्न की हैं और रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि जब रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ है तो हमने क्या करना है, उसको रिकॉर्ड कर देना है। इसमें क्या होगा, मृदुला को हमने सेल्स किया है क्रेडिट सेल्स, तो मृदुला डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नैना को क्रेडिट परचेजेस हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नैना। गुड्स रिटर्न टू प्रिया को गुड्स रिटर्न की गई हैं, नॉट रिकॉर्डेड, तो फिर प्रिया डेबिट टू परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट क्रेडिट 12,000 ये आपको पता ही है कि अमाउंट दोनों डेबिट क्रेडिट सेम ही आएगा। और गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि से गुड्स रिसीव हुई हैं, रिटर्न हमें हुई हैं, तो यानी कि सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि। राइट, अब रेक्टिफाई द फॉलोइंग एज अ सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। क्रेडिट सेल्स टू मृदुला को क्रेडिट सेल्स किया है
और रिकॉर्ड कितना हो गया 500 का, किया कितना का था 5000 का। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या एरर्स थी कि मतलब एंट्री हुई ही नहीं थी, रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी, ठीक है। और सेकंड वाले में क्या है क्वेश्चन में, जैसे फर्स्ट है 5000 की सेल्स हुई हैं मृदुला को और रिकॉर्ड कितना हो गया 500, यानी कि कम रिकॉर्ड हुआ। क्रेडिट परचेजेस, नैना से क्रेडिट परचेजेस हमने की हैं 8000 की, रिकॉर्ड कितना हो गया 800, यानी कि कम रिकॉर्ड हुआ। प्रिया को जो गुड्स रिटर्न की गई हैं वो 1200, यानी कि चारों एंट्रीज़ में क्या है कि रिकॉर्डिंग जो हुई है वो कम अमाउंट की हुई है। मतलब दोनों साइड पर, ये भी टू साइडेड एरर्स हैं जिसमें दोनों साइड्स पर एंट्री हुई, रिकॉर्डिंग किया है लेकिन कम अमाउंट से किया है। अब जैसे 5000 का 500 रिकॉर्ड किया, यानी कि 4500 अभी और रिकॉर्ड करना था, है ना, 4500 से कम रिकॉर्ड हुआ है। तो सेम ही एंट्री रहेगी मृदुला डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन अमाउंट कितना लिखा जाएगा 4500, राइट। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं है तो बहुत आसान था, इसको हम करेंगे मृदुला डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फर्स्ट में हो जाएगा मृदुला डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट सेल है तो हमने नाम लिखना है। और कितना आ जाएगा 5000 क्रेडिट सेल्स टू मृदुला, ठीक है। सेकंड है परचेजेस की हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नैना, राइट, 8000 क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम नैना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। गुड्स रिटर्न टू प्रिया, प्रिया को गुड्स रिटर्न की हैं तो यानी कि परचेजेस रिटर्न है। प्रिया डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 12000, क्योंकि इसमें क्या हुआ है रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ है, तो परचेजेस रिटर्न टू प्रिया, ठीक है, जो हम रेक्टिफाइंग एंट्री कर रहे हैं ये सारी। और गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि 10,000। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज क्वाइट इजी, जिसमें हम बट नॉट रिकॉर्डेड लिखेंगे। क्योंकि ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्रीज हैं, ठीक है। सेल्स रिटर्न फ्रॉम राशि, बट नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, मृदुला को 5000 की सेल्स तो की हैं लेकिन रिकॉर्ड कितना हुआ है सिर्फ 500 का, यानी कि जो रिकॉर्डिंग हुई है वो कम अमाउंट से हुई है। तो एंट्री सेम ही रहेगा, लेकिन मृदुला डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन अमाउंट कितना आएगा 4500, यानी कि अमाउंट कम रिकॉर्ड हुआ है 4500 से हम जैसे एंट्री करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, तो यानी कि ये 4500 का अमाउंट 500 के अमाउंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिट सेल्स टू मृदुला recorded short amount by 4500, now rectified, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं। परचेजेस की है नैना से, अब रिकॉर्डिंग कितना हुआ 800 और परचेजेस कितनी करी थी 8000 की, तो यानी कि 7200 का अमाउंट जो है वो कम है, ठीक है। 7200 अमाउंट हमने और लिखना है इसके अंदर, तो यहाँ आ जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नैना और अमाउंट कितना आ जाएगा 7200। ऐसे क्या था 8000 की परचेजेस की थी,
800 रुपये रिकॉर्ड किए थे, रिकॉर्ड कितना करना था 8000, यानी कि 7200 हम और लिख देंगे ना, तो 7200 और 800 8000 आ जाएगा, राइट। थर्ड है गुड्स रिटर्न टू प्रिया, प्रिया को किया है, लेकिन 12000 का सिर्फ 1200 रुपये रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। तो फिर कितना आ जाएगा 10800 हमने और रिकॉर्ड करना है, तो क्या लिखेंगे गुड्स रिटर्न टू प्रिया, प्रिया डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। इसका मतलब ना दोनों साइड पे ही एरर गलत हो गया ना, मतलब दोनों साइड पे रिकॉर्डिंग ही कम हुआ है, तो 10800 से कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ लास्ट बचा है, राशि से गुड्स रिसीव हुई हैं 10,000 की, लेकिन रिकॉर्ड कितना हुआ 1,000, तो यानी कि 9,000 से कमी आ रहा है, तो 9,000 का अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। राशि सॉरी सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि 9,000, ठीक है। अब एक बार थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, क्रेडिट सेल्स तो की हैं। अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि रिकॉर्डिंग कम अमाउंट से थी, अब थर्ड क्वेश्चन में जो रिकॉर्डिंग हुई है वो ज़्यादा अमाउंट से होगी। 5,000 की सेल्स थी, रिकॉर्ड कितनी हुई 4500, और 8,000 की सेल्स थी 8,800, 12,000 की 12,200, 10,000 की 11,000। क्या करना है, पहले में 5,000 की रिकॉर्डिंग करनी थी, रिकॉर्ड जो अमाउंट हुआ है 5400 का हुआ है, तो यानी कि 400 रुपये हमने कम करने हैं। तो क्या करेंगे हम इसमें, करेक्ट एंट्री थी मृदुला डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंट्री तो करेक्ट है, अमाउंट ज़्यादा है 400 रुपये का, यानी कि सेल्स में भी ज़्यादा है और मृदुला में भी ज़्यादा है ना। तो सेल्स वैसे बेसिकली कहाँ होती है, क्रेडिट साइड में, उसको हम कर देंगे डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, और मृदुला कहाँ थी डेबिट में, उसको कर देंगे मृदुला क्रेडिट। तो कितने अमाउंट से 400 रुपये से, क्योंकि ये 400 रुपये अमाउंट हमने कम करना है, तो एंट्री को उल्टा कर देंगे, यानी कि डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट कर देंगे। सेकंड में देखो परचेजेस की हैं 8,800 रिकॉर्ड कर दिया, थी कितने की 8,000 की, 800 रुपये हमने कम करने हैं, यानी कि 8,800 में से 800 रुपये हमने कैंसिल करने हैं बेसिकली। तो हम नैना जिसको हमने क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर देंगे, और टू परचेजेस अकाउंट जिसको डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देंगे। अब रिटर्न्स की हैं 12,000 की, रिकॉर्ड हुआ 12,200, 200 रुपये से ज़्यादा है। परचेजेस रिटर्न प्रिया को की हैं, परचेजेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट साइड में होता है ना, जनरल एंट्री में। यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट में। राशि ने सेल गुड्स रिटर्न किए हैं हमें, यानी कि ये सेल्स रिटर्न थी। अगर सेल्स क्रेडिट है, सेल्स रिटर्न डेबिट है, तो अब ज़्यादा अमाउंट से हमने उसको 1,000 का कैंसिल करना है, तो राशि जिसको हमने क्रेडिट किया था उसे हम डेबिट कर देंगे, और सेल्स रिटर्न जिसको हमने डेबिट किया था उसे क्रेडिट कर देंगे, लेकिन कितने अमाउंट से, जितना अमाउंट हमने कैंसिल करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम 2 साइडेड एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पहले 3 क्वेश्चन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।